अर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वालिदा ये कौन है? पता नहीं बेटा, ये मलबारिस लाश है। ये तो वही है जो मुझे काफी बार रास्ते में मिले हैं। पागलों की तरह हरकतें करते हो। इनको देख के ऐसा एहसास होता है कि इनके साथ मेरा कोई रिश्ता है। ये कहानी जानती हो आप? नहीं माँ, क्या है इनकी कहानी? मैं बताती हूँ आपको। मलक साहब मजदूर आदमी है, होगा कहीं आसपास। वो क्या कर रहा है? उसको बुलाओ, मजदूरी उसको देते हैं, लगाओ उसको, बुलाओ उसकी बेटी, उसकी वाइफ, जो भी उसका खानदान है, बुलाओ उसको। ठीक है मलक साहब। अकरम, क्या हो रहा है? मजदूरी हो रही है रात में। तो आप आओ ना, मजदूरी हमारे साथ करो। काफी गरीब लोग हैं जो काम कर रहे हैं और भी खा रहे हैं, आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं और तो अच्छा खासा उनको रोजगार मिल जाता है और पैसा मिल जाता है। सही, तुमने तो कहा था कि अकरम अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, वो डॉक्टर बन रही है, ये अकरम मैंने सही किया। ऐसा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये उसकी माँ जिद कर रही है, वो पढ़ा रही है। बेटी से तो मतलब ये बहुत सारा नफरत है, बहुत सारा। इनको भी कर ले आओ, क्वार्टर देते हैं आपको और आराम से रहो। ठीक है मैं लगा देते हैं। ठीक है मलक साहब। सही, इसको कोई कसमस लगा दो, पैसे भी दो, इनको खर्चा दो। ठीक है मलक साहब। वो पता नहीं ये अकरम कहाँ चला गया है। नई नवेली दुल्हन को छोड़ के खुद पता नहीं कहाँ गायब है। आएगा तो इससे पूछूंगी कहाँ गायब रहते हो। ऐसे कोई करता है क्या? किधर मर गई हो? आ रही हूँ, आ गई। आ गए आप? कहाँ थे आप? आज आप दूसरी रात भी घर से बाहर नहीं है। नई नवेली दुल्हन को छोड़ के आप बगैर बताए कहीं गायब हो जाते हैं। चुप रहो, मैं मार दूं। मार तो क्या हुआ? क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे हर रोज? यह तो कोई तरीका नहीं है अकरम। मेरी बात और सुनो, मुझे चाहिए बेटा। अगर बेटी हुई ना तो तुम दोनों का मैं जीना हराम कर दूंगा। आप याद रखना मेरी बात। लेकिन अकरम, ये तो अल्लाह के काम है, इसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। ये तो अल्लाह के हुक्म से होगा जो भी हुआ, इसमें मेरा तो कोई नहीं है। समझा दिया? बात समझ में आई? किस पागल से मोहब्बत कर बैठी हूँ मैं। इसमें एहसास नाम की कुछ चीज ही नहीं है। मेरे पे क्या गुजरी है और ये क्या सोच रहा है। निहायत पागल इंसान है ये। पहाड़ में जाए सब कुछ। जहाँ तक मैं ले आया उन्हें यहाँ पे जो काम करना ठीक तरीके से करना और मुझे पल पल की खबर देनी है। सर, आपको शिकायत का मौका नहीं आएगा। मलिक साहब डेरे पे हैं? हाँ बिल्कुल डेरे पे ही है। साहब आए। ठीक हो गया, मैं आता हूँ। जय साहब आइए, मैं सब ला रहे हैं आपको। हाँ जय साहब आ जाए। कैसे बैठे? मैं मलिक साहब बुला के लाता हूँ। मलिक साहब को बुलाओ। हेलो मलिक, कहाँ हो? काफी टाइम से स्क्रीन से गायब हो आप। किधर गायब थे? तो काम होते हैं, दुबई में था, बिजनेस डील थी, फाइनल करके आया हूँ। यार हमें पता है आपके क्या काम होते हैं। भारत नौकरानी लाया हूँ आपके लिए।
ये है लड़की, बेसहारा है बेचारी। चलें आपके घर में काम करेगी, सिर्फ कुछ सहारा मिल जाएगा। वाह चौधरी, बेसहारा तुम्हें ही मिलती है। रिटायर्ड जज हूँ यार, ऐसी हजारों लड़कियां एनजीओ खोली हुई है जिनको सहारा देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। घर ले जाओ। ठीक है मलिक साहब, आओ मैं आप घर छोड़ दूँ। अच्छा मलिक, मैं भी जा रहा हूँ। ओके। मलिक के देर तक मैं तुम्हें ले आया हूँ, इसकी तमाम सरगर्मियों पर नजर रखना है और एक बात की रिपोर्ट की मदद होगी। ठीक है सर। काम तो दो इकट्ठे करके आपको दूंगा। गुड, मैं काम पे लगो, एक एक बात पे नजर रखनी है इसकी। ठीक है सर, आप टेंशन नहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी हर सरगर्मी पे मुझे शक है। अकरम, तुम पहले जैसे क्यों नहीं बन जाते? क्या तुम्हें वो दिन भूल गए जब हम प्यार और मोहब्बत के गीत गाया करते थे? दी तुम सब भूल गए अकरम। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा।
करेंगे, सर्दी में छुपकर लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे। रुत आएगी जब बहारों की, फूलों की माला बुनेंगे, जाके समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे, लहरों की पायल सुनेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। तन्ख्वाह में जब लेके आऊंगा, हाथों में तेरे ही दूंगा। जब खर्च होंगे वो पैसे, मैं तुझसे झगड़ा करूंगा। फिर ऐसा होगा तू मुझसे कुछ देर रूठी रहेगी। सोचेगी जब अपने दिल में, तू मुस्कुरा के बढ़ेगी। आकर गले से लगेगी। अकरम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। क्या आप अपने ब्रांड, स्कूल, फाउंडेशन, शादी या किसी प्यारे की सालगिरह के लिए एक खूबसूरत सॉन्ग या तराना बनवाना चाहते हैं? अब फिक्र की कोई बात नहीं, हम बनाएंगे प्रोफेशनल सॉन्ग या तराना बिल्कुल आपके अंदाज में। चाहे आपका मकसद हो अपने ब्रांड को नुमायां करना, इदारे की पहचान बनाना या अपनी शख्सियत को उभारना, और ख्यालात को आवाज और मौसीकी में ढालेंगे। आज ही राब्ता करें और बनवाएं अपना दिल को छू लेने वाला सॉन्ग या तराना। आएंगे ना, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। उफ, न जाने ये अकरम कहाँ रह गया। अकरम आप किस टाइम आएंगे? बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, इसको बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या हो गया अकरम? दिमाग ठीक है आपका? मासूम बच्ची को धक्के दे रहे हैं, बच्चे भी हाथ उठा रहे हैं। पहले इसको इतना तेज बुखार है। तुम्हें कहा था ना ये चाहिए बेटा, और तुमने मुझे दी बेटी। अकरम ये अल्लाह के काम है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। अल्लाह के काम है। हट अकरम पापा नहीं चुप मनुष्य, जल्दी कर। जानती है ना मुझे? क्या हो गया? जानती छोड़ो है? मुझे तुम, जानती है ना छोड़ो मुझे मुझे? तुम, मानो लो तुम,
धक्का दिया? हाँ मैंने तुम्हें धक्का दिया। मुझे धक्का दिया? तुम्हें मैंने धक्का दिया। मुझे मेरी बेटी चाहिए। अकरम एक जालिम इंसान की खातिर, एक खबीस इंसान की खातिर तुम आज अपनी बेटी और बीवी के साथ ये हाल कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने तुम्हें गलत रास्ते पे लगाया। जुआ, शराब, हर गलत काम तुम करते हो। वो स्मगलर है, वो तुम्हें गलत रास्ते पे चला रहे हैं। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? अच्छा मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ अकरम। अच्छा ये बात है, चल तुम्हें साथ। नहीं जाना चल मैंने, के साथ। नहीं जाना मैंने, मैं लेके जाऊँ। चल कहीं नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे तुम। चल मैंने नहीं जाना मैंने, छोड़ो मुझे तुम। मुझे मैडम रुके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैडम? नसरीन आओ। मैडम कैसी हैं आप? इनको तो आप मिलती नहीं है क्योंकि आप मलक जाबर के घर होती हैं। मैं कोई मालूमात करना चाहती हूँ। मेरी ड्यूटी लगाई है जज साहब को। डॉक्टर का क्या हुआ? मिला तो नहीं मिला? मैंने रहीम को दरख्वास्त दी है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। मेरी तो बेटी भी नहीं मिली, मेरी बेटी भी गुम है और शोहर का भी कोई अता पता नहीं है। रहीम क्या कहता है? मैंने उसको बोला है, वो कहता है कि आप मैडम से मिलें तो फिर मैं उस पर अमल करूंगा। मैडम आप मेरी मदद करें प्लीज। मुझे मेरा शौहर और मेरी बेटी ढूंढ के दे। मुझे पता है कि वो मलक जाबर के पास है। मलक जाबर नहीं, उन दोनों को कहीं अगवा करके रखा हुआ है। प्लीज आप मैडम मेरी मदद करें प्लीज। रहीम से अभी पूछते हैं। मुझे दुआ दें। मुझे कौन दुआ देगा? मेरी बेटी, मेरी बेटी। आओ नसरीन थाने चलते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या करते हैं। मैडम मुझे इस पागल पे शक है, ये अकरम की तरह लग रहा है। चलो ठीक है, पूछ लेते हैं ना इनसे। नसरीन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ और कानून तुम्हारा पूरा साथ देगी। कल जाफर जैसे जालिम के दायरे में शोहर और तुम्हारी बेटी भी। ये मैं हूँ, ये नसरीन है, ये कायनात है, ये कायनात है, 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 कायनात है। ये मैं हूँ, ये कायनात है, ये कायनात है। मेरी बच्ची आना, 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 आना।
बहुत मीठी है। मीठी है। अभी हम आगे जाएंगे, झूलों में जाएंगे, फिर हम झूले में जो तुम सारी जमीनें देख रहे हो, ये सारी की सारी मेरे बाप दादा की मलकियत नहीं है, ये मेरी मेहनत का फल है। और मैं इस गांव का बेताज बादशाह हूँ, क्योंकि मैं मलक जाबिर खान हूँ। मलक साहब, आपको एक बात बताऊं, और वो बात ये है, कानून का शिकंजा हमारे पीछे तंग होता जा रहा है। सईद, क्या हुआ? कानून के हाथ में चला गया? नहीं मलक साहब, बहुत जल्द कानून का हाथ हमारे गिरबान पर होगा। मैं मलक जाबिर हूँ सईद, और तुम्हें पता है कि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता। अब कहाँ चली गई मेरी बेटी? मेरी बेटी, मेरी बेटी। नसरीन, ये देखो, ये भी किसी की याद में पागल हो गया है। मैं तो कहती हूँ इससे दुआ दो। ठीक है बाजी। बाबा उठे, मुझे दवा दें, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बाबा, बाबा उठे। जब भी यहाँ से गुजरती हूँ, ये बाबा यहाँ पर मेरे रास्ते में आ जाता है। इसको देख के ऐसा एहसास होता है कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है। बाबा, बाबा, बाबा क्या कर रहे हो? जा,
तू ही मर जाएगी। जा 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 फिर से इधर खड़ा है, शायद इसे भूख लगी। जा तू भी मर जाएगी। जा स्लीपिंग मारनी है, स्लीपिंग मार। जी सर, जी जितने सबूत थे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, तो इसमें पहुंच के आपको सारे सबूत देती हूँ। लहू से लिखी है पहचान, मैं हूँ पाकिस्तान। लहू से लिखी है पहचान, मैं हूँ पाकिस्तान। मैं दुनिया में रहूँगा जिंदा, जुल्मत में नज़्मे ताबिंदा, ताबा अब में लख्शदा। सुन ले दुनिया ये मलक जाबर, तुम्हारे खिलाफ सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। जज साहब, ये वो सबूत है शब्बो बन के जो मैंने इकट्ठे किए हैं। वाह वाह शब्बो वाह, मैंने क्या समझा था और निकली क्या। ये क्या मजाक है। मजाक नहीं, हकीकत है शहीद। तो वो मोहब्बत, कानून किसी से मोहब्बत नहीं करता। ये सब एक खेल था तुम लोगों को कानून तक लाने का, और उस खेल में मैं कामयाब हूँ। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा भी कुछ हिसाब बाकी है इस जालिम इंसान के साथ। जालिम इंसान, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बेटी दे मुझे मेरी। कहाँ है बेटी मेरी? मुझे
क्या पता तेरी बेटी का? तुम्हें पता है तुमने मेरे शौहर के साथ मिलकर मेरी बेटी को गायब किया था। मुझे क्या पता? तुम्हें पता है मुझे बेटी चाहिए, मेरी बेटी कहाँ है मेरी? रुक जा। अभी ये कानून के शिकंजे में आ चुका है। अब तुम्हारी बेटी भी मिल जाएगी और कानून इससे सारे हिसाब ले लेगा। रुक जाओ। कौन है आप? ये रही आपकी बेटी। तुम लोगों की लड़ाई चल रही थी, ये घर से भागी। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, डॉक्टर बन गई। मुझे क्यों नहीं बताया कि ये मेरे बाबा थे? इतने सालों से आपने मुझसे छुपाया। बस बेटा बस।